चलो पीछे चलो सब, अब पीछे चलो और पीछे, दो टाइल्स पीछे चलो और पीछे और पीछे और पीछे, कोई ये नहीं सामने। तो ये मेरा टैंक है। टैंक का हम लोग लेवल मेजरमेंट करते हैं। तो टैंक का लेवल जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि मेरा लेवल हेड कितना रहने वाला है। लेवल हेड का मतलब है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल जो मेरा वैरी करेगा। तो सपोज इसमें अच्छा ये क्या है, लेवल गेज है ना। इसको ये हम लोग लेवल गेज बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ग्लास का हो, ट्यूब भी लगा दिए हैं तो लेवल गेज है। बट प्लांट में क्या है आपका, चूंकि हाई प्रेशर, अगर क्लोज टैंक वगैरह है तो हाई प्रेशर सर्विस होगा तो ये सब चलेगा नहीं चलेगा। तो वहाँ पे डिफरेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे ग्लास वाला होगा या फिर मैग्नेटिक टाइप वाला होगा, मैग्नेटिक फ्लोट वाला। ओके, तो हम लोग लेवल को कैसे मेजर करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जो कोशिश होता है कि जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर को एचपी टैपिंग के हाइट पे ही लगाएं। अच्छा ये बताओ, मान लो ये टैपिंग है और वो टैपिंग है, तो इसमें एचपी कौन सा है और एलपी कौन सा है? नीचे से लो प्रेशर पड़ता है या हाई पड़ता है? तो एचपी नीचे हुआ और एलपी ऊपर हुआ। हमेशा ये याद रखना, एचपी नीचे और एलपी ऊपर। यहाँ पे हाइट को नहीं कंसीडर किया जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर को कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा एचपी नीचे और एलपी ऊपर। अब दूसरा चीज हम इसमें क्या देखते हैं, जब भी मेरा यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है इस टैंक में, तो 0% कौन हुआ और 100% कौन हुआ? 0% मेरा ये होगा और 100% ये होगा, अगर कोई मार्किंग नहीं है तो। अगर सपोज यहाँ पे मार्क किया हुआ है 0%, तो 0% कौन होगा? वही होगा, मार्किंग होगा वो होगा। अगर 100% मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये मेरा 100% होगा। तो उसी हिसाब से आपको हाइट ऑफ द लिक्विड को कैलकुलेट करना होगा। क्लियर हो गया? तो अगर ये अभी क्या किया गया, ये मेरा 0% है, तो देखिए ट्रांसमीटर सेम हाइट पे लगा हुआ है। तो फर्स्ट चॉइस क्या होता है कि सेम हाइट पे लगाया जाए। बट साइड कंडीशन के बेस पे हम लोग जीरो सेपरेशन और जीरो एलिवेशन करते हैं। जीरो एलिवेशन इंपल्स ट्यूब टाइप में प्रैक्टिकली क्या होता है, एरर आने का ज्यादा चांसेस होता है, इसलिए कम यूज होता है। जीरो सेपरेशन यूज होता है, उसमें कोई एरर नहीं आता है, ठीक है। मेजरमेंट में क्लियर हो गया। जीरो सेपरेशन, जीरो एलिवेशन। हम लोग को फील्ड में क्या करना होगा। फील्ड में जैसे आप जब जाएंगे आपको डाटा शीट मिलेगा लेवल ट्रांसमीटर का। डाटा शीट में आपका अगर मान लो कि जीरो सेपरेशन वाला इंस्टॉलेशन है, तो जीरो सेपरेशन वाला एलआरबी कितना होगा? प्लस में आएगा, जीरो से ऊपर रहता है ना। तो जीरो से ऊपर रहेगा, हो सकता है 20 हो, 30 हो, 200 हो, डिपेंड्स ऑन दी हाउ मच हाइट देयर इज, है ना। कितना हाइट है उसी पे डिपेंड करेगा। अभी डाटा शीट में क्या लिखा होगा? डाटा शीट में आपको रेंज मिलेगा, ठीक है। डाटा शीट में एलआरबी यूआरबी नहीं मिलेगा। डाटा शीट में क्या करेगा, वो पी निकालता है खाली पी, क्योंकि टाइम जो बन के आ रहा है ये तो हमेशा फिक्स होने वाला है। तो P निकाल के आपको डाटा शीट में लिख देगा। जीरो से सपोज P आया है 290, तो क्या लिख देगा? 0 से 290। पर अगर सब जीरो सेपरेशन है तो एलआरबी जीरो होगा? नहीं होगा। तो आपको साइट में देखना होगा कि मेरा यहाँ से ट्रांसमीटर कितना नीचे लगा है, और उसके हिसाब से साइट पे कैलकुलेट करके आपको एलआरबी यूआरबी निकालना होगा। पर में वो नीचे नहीं, उसका नहीं दिया होगा, क्योंकि जब ये साइट पे लग रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर लगाते हैं हम लोग कितना हाइट पे? 1.2 से 1.5 मीटर। पर साइट कंडीशन में हो सकता है कि जो लगाने वाला है 1.2 लगा दिए या 1.3 लगा दे, 1.4 लगा दे। तो हमको साइट पे जाके देखना होगा, और उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि 10 सेंटी भी इधर उधर कर दिया तो भी आपका एलआरबी और भी चेंज हो जाएगा। तो हमको साइट पे मेजरमेंट लेके एलआरबी यूआरबी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ही मेरा सही मेजरमेंट। तो इसी के लिए ये जो कैलकुलेशन आपको बताया जा रहा है, अगर आपको ये कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हाइड्रोस्टैटिक सबसे इजी मेथड है, बट इसमें भी अगर आपको कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो काम करना मुश्किल है। समझ में आ गया? तो आपको सारा कुछ वहां पे फील्ड में कैलकुलेशन करना होगा, निकालना होगा, एलआरबी वार्बी सेट करना होगा। पर हमेशा ये याद रखना है